ईरान कितने गंदे लेवल पे सरप्राइज कर रहा है पूरी दुनिया को, ये आप देखना। अभी ऊपर पहले बात तो ये वीडियो देखो, इसमें आपको ऐसा लगेगा कोई मूवी चल रही हो भाई साहब। कैसे ये एक मिसाइल जो है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जैसे महाभारत में कोई अर्जुन या कर्ण तीर छोड़ते थे और वो कई सारे तीरों में कन्वर्ट हो जाता था। अब सरप्राइज क्या है आप ये देखना। इजराइल को एक्चुअली लग रहा था कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं, सो फार 5-10 साल उनको और लगेंगे। क्यों है ऐसा, अभी ध्यान से सुनना। और क्यों वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ एक चिंगारी से हो जाता है। आप सुनते हो ना कि वर्ल्ड वॉर 3 होता कुछ है नहीं, एक्चुअली सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। अभी सुनना कैसे। ईरान के पास एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसको बोलते हैं क्लस्टर सबम्यूनिशंस। मतलब एक मिसाइल जाते जाते 20-30 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और वो 20-30 जो हिस्से होते हैं वो 2.5 किलो के बॉम्ब है सिर्फ। अब वो जब तेल अवीव के यानी कि आयरन डोम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो जो इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइल है वो $1 लाख से लेके ऊपर तक जाती है प्राइस उसका। अब एक इंटरसेप्टर मिसाइल 2.5 किलो के बॉम्ब को इस्तेमाल करोगे आप, अगर उन्होंने 10 या 20 मिसाइल छोड़ दी ऐसी क्लस्टर मिसाइल्स, तो भाई साहब कितने हो गए पता नहीं, 10 मिसाइल के 300-600 छोटे छोटे बॉम्ब्स हो गए। आप कितना पैसा खर्च करोगे भाई उनको खत्म करने के लिए। ऊपर से इन बॉम्ब्स की क्वालिटी ये है कि जब ये गिरते हैं तो ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे गिरे, जरूरी नहीं है, ये कहीं भी गिर जाएंगे और कभी भी फट जाएंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे बाद भी, अगले दिन भी फट सकते हैं। ये बहुत डेंजरस चीज है। एट द सेम टाइम इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद में भी आयरन डोम इस तगड़े तरीके से परफॉर्म करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई एक साथ में 30-30 या 100 अगर बॉम्ब्स आएंगे तो उनको इंटरसेप्ट करना मैथमेटिकली बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा। अब इजराइल शॉक क्यों हुआ इस चीज को देख के, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास थी ही नहीं, तो उनको मिली कैसे। एक्चुअली जिस टाइम पे रशिया का यूक्रेन से वॉर चल रहा था और रशिया के जो प्रेसाइज ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन के अंदर अटैक करते थे वो खत्म हुए थे, तो ईरान ने डब्बे में भर भर के रशिया को वो ड्रोन्स दिए थे, सही ड्रोन्स। उसके बदले में मिला क्या, ये बात एक्चुअली क्लियर नहीं थी उस टाइम पे। हालांकि चलो रशिया तो ईरान को सपोर्ट करता ही रहता था ना, तो ऐसा सोचना जरूरी भी नहीं था। बहुत हाई चांसेस क्या है उसके बदले उसको मिली ये क्लस्टर सबम्यूनिशंस मिसाइल्स की ब्लूप्रिंट, उसकी टेक्नोलॉजी। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी मिलने से काम नहीं चलता, इंजीनियर्स भी प्रोबेबली उनको मिले। इंजीनियर्स के साथ में जो रॉ मटेरियल था, चिप्स वगैरह थी, वो कहां से मिली? वो एक्चुअली मिली प्रोबेबली ऐसा है कि चाइना से। कैसे? चाइना ने यूजुअली वॉशिंग मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो भेजे होंगे ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, वो जान के थर्ड पार्टी सेल कंपनीज को भेजे होंगे और वहां से ईरान ने उनको इजेक्ट किया और उन्हें इस्तेमाल करा क्लस्टर ये सबम्यूनिशंस मिसाइल्स में। और अगर ऐसा है तो रशिया और चाइना जो है वो एक्टिवली पीछे ईरान के खड़े हुए हैं। ईरान अकेला वॉर तो लड़ नहीं रहा है, इतना बड़ा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनको कैसे मिल गई? और अगर ऐसा यूएस और इजराइल को लगा कि भाई ये तो हद ही हो गई, ये तो हद से ज्यादा पीछे से पुश कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि रशिया और चाइना को पुश अवे करने के लिए कुछ ना कुछ उनके छोटे मोटे बेसिस पे कहीं पे अटैक करें। और अगर ऐसा हुआ तो रशिया और चाइना के पास एक सिंपल सा डिसीजन होगा लेने के लिए कि या तो वो पीछे हट जाएं या फिर वो डिसाइड करें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के लिए, और वो जो है वो एक्टिवली वॉर में एंटर करने की कोशिश करे। और अगर ऐसा हुआ तो हो गया ना वर्ल्ड वॉर 3।